जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑपरेटर 70 में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सवालों के बारे में। देखिए, कुछ सवालों के बारे में हम देख चुके हैं, उसके आगे हम चर्चा करेंगे। उसके आगे चर्चा करने से पहले आप लोगों से एक बात जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लगातार पीछे की प्रश्नावलियों को दोहराते रहिए। अगर दोहराते रहेंगे तभी आपको आगे आएंगी। अगर आप लोगों ने 8वां चैप्टर नहीं देखा है तो उसको जाके एक बार जरूर देखिए। देखो, उसको देखने से क्या होगा कि आपको इसमें जितनी भी थोड़ा सा भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दिए गए हैं, उसमें सब सूत्र दिया गया है, वो पता हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ देखना है कि इसमें लगाना है कौन सा सूत्र कैसे लगे, वैसे लगा तो बस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखने करते हुए। चलिए, इसमें हम 15वें सवालों के बारे में 14 सवालों तक हम देख चुके थे। आज हम 15वें सवाल देखेंगे। 15वें सवाल में कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार की ओर जाता है, एक मीनार के पाद तक जाता है। कह रहा है इस एक सीधा राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए, कौन सा सवाल देख रहे हैं? 15वें सवाल देख रहे हैं। मान लीजिए ये क्या है? राजमार्ग है और ये कहाँ जा रहा है? एक मीनार तक। मान लीजिए ये मीनार तक, मीनार के पाद तक जा रहा है, इसे पाद बोलते हैं। और ये शिखर है, पाद है, और ये क्या है? शिखर है। मान लीजिए ये राजमार्ग दिया गया है, पाद तक। राजमार्ग जो है वो मीनार के पाद तक जाता था, मीनार के पाद तक हो गया। फिर कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, मीनार के शिखर पर यानी यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है। एक व्यक्ति एक कार को 30 के अवनमन पर देखता है। 30 के अवनमन पर देखता है। कितने पर? 30 के अवनमन पर, यानी यहाँ से जब देखता है तो यहाँ पर जब देखता है, ये यहाँ से जब देखता है तो कितना? 30 के अवनमन पर, यानी अवनमन कह रहा है, इसलिए कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा। कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। 30 पर देखता है। फिर कह रहा है देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रहा है। यहां से देखा ये 30 पे, तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये एक समान चाल से ऐसे बढ़ रहा है, एक समान चाल से ऐसे आ रहा है। और कुछ दूर पर पहुंचने के बाद 6 सेकंड बाद एक समान चाल से चल रहा है। फिर कह रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन 60 हो जाता है। 6 सेकंड बाद, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कहीं तक आया, 6 सेकंड बाद इसका जो अवनमन कोण है वो हो जाता है, अवनमन कोण जो है वो हो जाता है कितना? वो 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60। देखो ये 30 बन रहा था तो ये कितना बनेगा? 30। अब ये 60 पूरा 60 बन रहा था, ये कितना बनेगा? 60। एकांतर कोण है। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद तक, इस बिंदु से मीनार यानी इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा? जबकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो 6 सेकंड लग रहा है। तो हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये दूरी नहीं पता है, इस दूरी को हम मान लेते हैं कि ये देखो, यहाँ से यहाँ तक भी दूरी हमें नहीं पता है, तो ये दूरी क्या मान लेते हैं? इसको x है और इसको क्या मान लेते हैं? y है। तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी? x प्लस y। ये समय को फिर बाद में लिख देते हैं। समय जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? ये समय जो है वो कितना है? समय जो है वो 6 सेकंड है। 6 सेकंड। ये पूरी दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक देखो क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम x माने हैं और यहाँ से यहाँ तक कितना? यहाँ से यहाँ तक y माने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक y, दोनों कितना हो जाएगा? x प्लस y। और ये ऊंचाई, हमें ऊंचाई भी नहीं पता, तो ऊंचाई क्या मान लेंगे? ऊंचाई मान लेंगे कि h हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? इसका नाम दे देंगे, नामकरण करेंगे, a b c और ये d हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज लेके चलेंगे। कौन सा? a b c या तो a b d,
दो त्रिभुज बन रहा है। पहले हम कौन सा छोटा त्रिभुज लेके चलते हैं, ए बी सी में। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी लेके चलेंगे तो देखो इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, देखो इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है, अप्लाई कौन सा हो रहा है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। देखो अप्लाई क्या कैसे जानो कि यही अप्लाई हो रहा है, उसमें जो भुजाएं दी होंगी वही सूत्र लगाओगे। देखो यहाँ पे कोण बन रहा है, कोण के सामने वाले भुजा यानी ये लंब है और ये क्या है, आधार है, यानी लंब और आधार दिया गया है। जब लंब और आधार दिया होता है तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, जब लंब और आधार दिया होता है तो कौन सा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा के स्थान पे कितना हो जाएगा 60 बराबर लंब का जो मान है वो लंब का मान कितना है, देखो पहले लंब का मान उसमें देखो कितना दिया गया है, लंब का जो मान है वो कितना दिया गया है, h दिया गया है, और आधार का जो मान है वो y दिया गया है। tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है बराबर h है तो h और ये y है तो y, इसके बटे 1 कर सकते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो y का √3 में करेंगे तो ये √3y, h का 1 में करेंगे तो ये h को पहले लिख लेते हैं, h बराबर क्या लिख सकते हैं, √3 और y, कितना हो जाएगा √3y, ये समीकरण मान लेते हैं कि 1 दिया गया है हमारा। अब कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, अब कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, अब हम बड़ा वाला ए बी डी, कौन सा त्रिभुज ए बी डी में, चलो कौन सा त्रिभुज ए बी डी में। जब त्रिभुज ए बी डी लेके चलेंगे तो देखो ये फिर से हमारा ये भुजा हमें दे रही है, ये भुजा दे रहा है यानी किसका मान, लंब का मान, और ये पूरी भुजा यानी आधार का मान। तो कौन सा सूत्र, इसमें भी tan थीटा है, यानी tan कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है, तो कितना रखेंगे, थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे 23 डिग्री बराबर। अब देखो लंब का जितना मान है, लंब का कितना मान, लंब यानी h है, h लिख लो, आधार का मान कितना है, यहाँ x प्लस वाई, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x प्लस वाई लिख देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। ये tan 30 का जो मान होता है, tan 30 का, देखो मान को याद करना बहुत जरूरी है। ये 8 वाले चैप्टर में भी यूज है और ये 90 वाले चैप्टर में भी यूज है, यानी ऊंचाई और दूरी, इसमें यानी जो अनुप्रयोग है इसको त्रिकोणमिति के इसमें भी यूज है और त्रिकोणमिति के परिचय में भी यूज है। यानी इसका अगर दोनों को अगर आप मान याद कर लोगे तो जान लीजिए कि आपको 10 नंबर ये पक्का है, 10 नंबर फिर भी नहीं, 8 नंबर एकदम पक्का फिक्स है, ये जरूर आएगा। tan 30 का पहली बात इसमें से ही 5-7 नंबर आ जाता है और 2-3 नंबर उससे आ जाएगा, और अलग से ही उसमें भी आता है, ये सब बताएंगे जब समय आएगी, तो अभी तो ठीक है। tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, h है तो h हो जाएगा, बटे में क्या है x प्लस वाई है तो x प्लस वाई, तिरछा गुणा करेंगे x प्लस वाई का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, √3 का h में करेंगे क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3h। अब देखो √3h हो गया, ये x प्लस वाई है, y हो जाएगा बराबर √3 है, √3 लिख लो। देखो h का जो मान है वो हम निकाल चुके हैं, h का मान कितना निकाले हैं, √3 × √3y, कितना निकाले हैं, √3 और y निकाल चुके हैं, इसका मान हम इतना निकाल चुके हैं, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई है, x प्लस वाई लिख लो बराबर √3 का √3 में हमने बताया था अगर दो संख्याएं रूट में दी गई हैं और वो सेम संख्याएं हैं तो उनका जो गुणनफल होता है वो वही होता है, लेकिन सिर्फ रूट हट जाता है, तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और y है तो y। अब देखो y वाला एक तरफ कर लो, x वाला एक तरफ कर लो, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3y है 3y, ये प्लस y उस तरफ जाएगा तो माइनस y, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2y। अब देखो उसमें अब समय दिया गया था, देखो समय कितना दिया गया है, समय जो दिया गया था वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी x वाली जो दूरी है, x वाली दूरी जो चले थे उसका जो समय दिया गया है वो 6 सेकंड दिया गया, कितना 6 सेकंड, यानी x वाली जो दूरी है वहाँ 6 सेकंड दिया गया, यानी x जितना चल रहा है वो कितना है 6 सेकंड है, x दूरी जो है उसमें कितना 6 सेकंड लग रहा है, तो x के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं बराबर 2 है, y है तो y।
अब 6 और ये गुणे में इस तरफ आएगा तो बटे में बराबर y, या y बराबर कितना आ जाएगा 2/3 6, y बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना है 3 सेकंड, क्या आ जाएगा यही 3 सेकंड। देखो y का मान क्या माने हो, यहाँ से यहाँ तक यही दूरी तो है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ही हमें समय ज्ञात करना था कि कितना समय लग रहा है। तो y का मान कितना आ गया 3, यही क्या हो जाएगा 3 सेकंड लग रहा है। यानी इस बिंदु से यहाँ पाद तक, मीनार के पाद तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लग रहा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।